दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें, इस सीरीज का आज ये 12वां एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने उच्च व नीच के ग्रहों के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि उच्च के ग्रह बलवान व शुभ होते हैं, वहीं नीच के ग्रह कमज़ोर व अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम नीच के ग्रहों के किन किन अवस्थाओं में नीच भंग होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। कुंडली में किसी भी ग्रह के नीच होने पर उसका नीच भंग इन 10 अवस्थाओं में हो जाता है। नीच के ग्रह के नीच भंग होने पर वो नीच का ग्रह अशुभ फल देने की बजाय शुभ फल देने लगता है और इसे ही नीच भंग राजयोग कहते हैं। ये भी एक तरह का राजयोग ही होता है जो दूसरे राजयोगों की तरह जातक को शुभ फल देता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन अवस्थाओं में नीच भंग राजयोग बनता है। पहली अवस्था, नीच राशि में बैठा ग्रह अगर अपने से 7वें भाव में बैठे दूसरे नीच ग्रह को देख रहा हो तो दोनों नीच ग्रहों का नीच भंग हो जाता है। यानी दो नीच ग्रह परस्पर एक दूसरे को देखते हों तो दोनों नीच ग्रहों का नीच भंग हो जाता है और ये नीच भंग राजयोग कहलाता है। इसे महान योग कारक नीच भंग राजयोग भी कहते हैं। दूसरी अवस्था, यदि नीच ग्रह के दोनों तरफ दो उच्च के ग्रह बैठे हों तो ये स्थिति भी नीच भंग राजयोग बनाती है। तीसरी अवस्था, जो ग्रह कुंडली में नीच राशिगत है वही ग्रह यदि कुंडली के नवमांश यानी D9 चार्ट में उच्च का है तो ये भी नीच भंग राजयोग कहलाता है। चौथी अवस्था, नीच राशि में स्थित ग्रह यदि किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठा हो तो ये स्थिति भी नीच भंग राजयोग बनाती है। पांचवी अवस्था, नीच का ग्रह यदि वक्री हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। छठी अवस्था, जन्म कुंडली में जिस राशि में ग्रह नीच का होकर बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह यदि उस नीच ग्रह को देख रहा हो तो ये भी नीच भंग राजयोग कहलाता है। सातवीं अवस्था, जिस राशि में ग्रह नीच का होकर बैठा है और उस राशि का स्वामी जन्म राशि से या लग्न से केंद्र में मौजूद है और जिस राशि में नीच ग्रह उच्च का होता है उस राशि का स्वामी भी केंद्र में बैठा हो तो ये भी नीच भंग राजयोग कहलाता है। अब बात करते हैं आठवीं अवस्था की। आठवीं अवस्था, नीच ग्रह से कोई उच्च का ग्रह दृष्टि संबंध बनाता हो तो ये स्थिति भी नीच भंग राजयोग बनाती है। नवीं अवस्था, नीच का ग्रह अपनी उच्च राशि के स्वामी के प्रभाव में हो, यानी नीच का ग्रह अपनी उच्च राशि के लोड के साथ युति या दृष्टि संबंध बना रहे हों तो ये भी नीच भंग राजयोग कहलाता है। और 10वीं अवस्था, जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह तथा लगने से किसी भी तरह का संबंध होने पर नीच भंग राजयोग बनता है। तो दोस्तों, यह थी नीच भंग राजयोग के बारे में जानकारी। प्रिय दर्शकों, आपसे इजाज़त लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना न भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।